नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। हमारे साथ दिल्ली नगर निगम के नेता विपक्ष अंकुश नारंग हैं। लेकिन आज जिस वेशभूषा में अंकुश नारंग अभी खड़े हैं, ये बड़ी अजीब सी लग रही है। और ये स्थिति जो है सिर्फ यहीं नहीं, अंकुश नारंग आज जो दिल्ली नगर निगम के सदन की बैठक हो रही है वहां पर भी अंकुश नारंग इसी रूप में दिखे। आप मच्छरदानी क्यों पहने हुए हैं? देखिए, दिल्ली के अंदर जितनी तेजी से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया फैल रहा है, मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति को थोड़े दिन में ये मच्छरदानी पहन के चलना पड़ेगा। इस हफ्ते मलेरिया के 36 नए केस आए हैं। 333 केस मलेरिया के अभी तक दिल्ली के अंदर हो चुके हैं और ये 5 साल के हाईएस्ट केसेस हैं। साथ में चिकनगुनिया इस हफ्ते 6 नए केसेस आए हैं और मुझे लगता है कि अभी तक के हाईएस्ट 5 साल में केसेस हैं। डेंगू बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। ना भाजपा के पास इसके लिए कोई कंक्रीट प्लान है, ना भाजपा चिकनगुनिया, मलेरिया और डेंगू को रोक पा रही है, उसका रोकथाम भी नहीं कर पा रही। ये वो लोग हैं भाजपा वाले जो मजाक उड़ाया करते थे अरविंद केजरीवाल का कि वो 10 हफ्ते 10 रविवार 10 मिनट एक कैंपेन चलाता है कि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू के खिलाफ। ठीक है, तो वो किस लिए चलता था कैंपेन? वो इसलिए चलता था ताकि जनता जागरूक हो और जितनी जनता जागरूक होगी वो अपने पौधे में पानी चेक करेगी, अपने घर में जहां पे पक्षियों के लिए पानी डालते हैं वहां पानी चेक करेगी, अपनी टैंकियां चेक करेगी, बाल्टी में पानी चेक करेगी, छतों पे पानी चेक करेगी। तो जनता की इन्वॉल्वमेंट होती थी, आरडब्ल्यू की इन्वॉल्वमेंट होती थी और मुझे लगता है मार्केट एसोसिएशन की भी इन्वॉल्वमेंट होती थी। लेकिन भाजपा ने कोई कंक्रीट स्ट्रेटेजी नहीं निकाली, कोई कंक्रीट प्लान नहीं निकाला। मजाक उड़ाना बड़ा आसान है, लेकिन भाजपा के पास तो कोई है ही नहीं स्ट्रेटेजी, कोई प्लान नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से जनता जागरूक हो और मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया मुक्त हो पाए। आपने तो श्रवणी जी अक्सर सुना है मुझे, मैं कहता हूं इनको डेली रिपोर्ट दो ताकि जनता को पता चल सके, जनता जागरूक हो। कोई जनता का जागरूक करने का कोई वो बनाओ, ऐसी कोई एक्टिविटी बनाओ जिससे जनता जागरूक हो। लेकिन इनके पास ना तो वो है, साथ में अस्पताल 12 इंदौरा अस्पताल, मरीज के ऊपर मरीज चढ़ा हुआ है लेकिन इलाज नहीं मिल पा रहा, इलाजों की व्यवस्था नहीं है। स्वामी दयानंद अस्पताल, वहां पे नर्सें ही नहीं है, एक नर्स 25-25, 30-30 पेशेंटों को देख रही है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ना तो आपके पास इस बीमारी से लड़ने का कोई तंत्र है, ना इस बीमारी को रोकने का भाजपा के पास कोई मंत्र है। तो ना तो तंत्र है ना मंत्र है, तो ये भाजपा रोकेगी कैसे? ना कंक्रीट प्लान लेके आई है, इसलिए दिल्ली के अंदर मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया बढ़ता जा रहा है, भरपूर बढ़ता जा रहा है। अंकुश जी, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जल जनित बीमारी बढ़ रही है, आप ये कह रहे हैं ना। लेकिन जिस तरीके से अभी 29 तारीख को जो एमटीएस कर्मचारी हैं पब्लिक हेल्थ विभाग के, जिनका काम ही है कि मतलब इस तरह की बीमारियों को रोकना, दवाइयां डालना, अब वो लोग तो स्ट्राइक कर रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं और उनको लेकर अभी तक कॉन्क्रीट कुछ भी नहीं निकला है। ना महापौर की तरफ से कोई बातचीत आगे आई है, ना ही विभाग की तरफ से। और उसी बीच आपने जो ये सांकेतिक मच्छरदानी पहन के ये बताने की कोशिश की है कि दिल्ली में जल जनित बीमारी बढ़ रही है, तो इन दोनों बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज मैंने सदन के अंदर भी आवाज उठाई, एक तो यही वाली उठाई जो आपने सुनी है, दूसरी मैंने कहा कि डीबीसी जो हमने एमटीएस बनाए थे अपनी सरकार में, वो और साथ में सीएफडब्ल्यू जो 5200 लोग हैं, वो 5200 कर्मचारी बड़ी छोटी सी मांग कर रहे हैं और उनकी मांग पिछली बार भी उन्होंने करी तो मेयर ने उनको चेतावनी दे दी थी कि आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा अगर आप वापसी नहीं आए स्ट्राइक से। अब वो इनडेफिनेट स्ट्राइक पे जा रहे हैं, यहाँ की अनिश्चितकालीन इस पे स्ट्राइक पे जा रहे हैं। अब 29 तारीख से अगर वो चले गए, वही तो लोग हैं जो हमारी टैंकियों को सड़क पर, गली में, हमारे घर पे, हमारे छत पे ये चेक करते हैं कि पानी तो नहीं एकत्रित हो रहा। अगर वही स्ट्राइक पे चले गए तो सोचिए दिल्ली की जनता कितनी असुरक्षित महसूस करेगी। मैं आपको श्रवणी जी आपके चैनल के माध्यम से, बजाते रहो माध्यम से, मैं एक बात बताना चाहता हूं। उनकी डिमांड क्या है? वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाह 6 अलग अलग स्केलों में दी जाती है, जितने एमटीएस है सबको अलग अलग स्केल है, मतलब 6 स्केलों में अलग अलग है। वो कहते हैं हमारी एक स्केल में 27,000 रुपए कर दिए जाए, जो हमारी बेसिक प्लस वेरिएबल डीए वगैरह मिला के हो 27,000 रुपए, जो कि जायज डिमांड है। उसमें अधिकारी क्या कहते हैं जी, हर एक महीने 5 करोड़ रुपए का ज्यादा खर्चा आएगा और 60 करोड़ रुपए का सालाना आएगा। 4 इंजन की सरकार लेके बैठे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपके हैं, आपकी रेखा गुप्ता जी हैं, ये वो लोग हैं 7 सांसद रेखा गुप्ता जी जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बैठते थे कि हमें 13,000 करोड़ दो, 13,000 करोड़ दो, 13,000 करोड़ दो। आज वही लोग
आपके यहाँ बैठे हुए हैं और आज कह रहे हैं कि हमारे पास 60 करोड़ नहीं है। 4 इंजन की सरकार का फिर फायदा क्या? आज आप अपने कर्मचारी को जो 25-25 वर्ष से 30-30 वर्ष से आपके लिए काम कर रहे हैं, इतनी छोटी सी डिमांड पूरी करने के लिए कह रहे हैं, आज अगर वो चलेगा स्ट्राइक पे तो पूरी दिल्ली की जनता असुरक्षित हो जाएगी। और सोचिए मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया कितनी तेजी से मल्टीप्लाई करेगा और कितनी जनहित बीमारी तेजी से बढ़ेगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं इसके अंदर। एक पेशेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, शिव कुमार नाम का। वो शिव कुमार नाम का पेशेंट पेंटामेड के अंदर एडमिट है, अस्पताल भी बता रहा हूं। पिछले 11 दिन से वो अस्पताल में, 11 दिन से आईसीयू में, उसको 16 बारी प्लेटलेट चढ़ चुका है और अभी भी उसका 60,000 प्लेटलेट काउंट है। आपको बताओ किस जोन से आता है? वो आता है जहांगीरपुरी से, सिविल लाइन जोन से, जो महापौर का अपना जोन है। आप मेरे पास सिविक सेंटर में आते हो, यहाँ पे इतना मच्छर है, आप खुद देखती हो, इतना मच्छर है, इतना काटता है मच्छर। वो अपना क्षेत्र नहीं साफ कर पा रहे, वो अपना जोन नहीं साफ कर पा रहे। मेयर साहब, आज हमारा यहाँ पे सिविक सेंटर नहीं वो कर पा रहे, अपने कार्यालय को ठीक नहीं कर पा रहे, वहां पे मच्छर नहीं भगा पा रहे। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या अपेक्षा कर सकते हो? और वो जो डीबीसी कर्मचारी जो आपके लिए दिन रात इसी बीमारी के बीच में घुस के काम करता है और सिर्फ डिमांड करता है कि उसके अगर उसको कुछ हो जाए उस दौरान में तो उसके परिवार में से एक को कंपैशनेट ग्राउंड पे रख लेना, उस व्यक्ति को तुम स्ट्राइक पे जाने देते हो? अच्छा, मजाक उड़ा रहा है इसके अंदर। मैं आपको बताऊं, मैंने वो कहा महापौर मजाक उड़ा रहा, मैंने कहा जी 29 तारीख से स्ट्राइक। अच्छा 29 से जा रहे हैं, आपको पता है? मैंने कहा हाँ जी पता है। आपको पता है? बोला नहीं। मैंने कहा आप मिलते हो उनसे? मैंने कहा बोल मिलते हो आप उनसे? कर्मचारी से मिले, उनकी कभी पूछिए कि क्या दुख है क्या सुख है? महापौर दिल्ली का महापौर होता है, एक बात ध्यान रखना, दिल्ली के रेजिडेंट्स का महापौर है, वो एमसीडी का महापौर है। एमसीडी के महापौर की क्या जिम्मेदारी बनती है? कर्मचारी सब किसके अकाउंटेबल होने चाहिए? महापौर के होने चाहिए। सबसे सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? महापौर। अब वो अगर ये बोलेगा कि अच्छा स्ट्राइक पे जा रहे हैं, ऐसे मजाक उड़ाते हुए बोलेगा, तो सोचिए क्या कर्मचारी का मनोबल होगा और क्या लोगों का मनोबल। तो अंकुश जी, अब आपको सुनने वाले दिल्ली नगर निगम के सारे कर्मचारी हैं, खास करके जो एमटीएस हैं पब्लिक हेल्थ विभाग के, वो सुन रहे हैं और साथ ही दिल्ली की जनता भी आपको सुन रही है। तो उन कर्मचारियों को आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आज आप मेरी 4 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा। अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिएगा। आपको पूर्ण तरीके से मैं सारे अपने भाइयों और बहनों को, डीबीसी और सीएफडब्ल्यू को बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी डिमांड में आपके साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि आप स्ट्राइक पे ना जाएं, लेकिन उससे पहले आपकी डिमांड्स फुलफिल हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, अंकुश नारंग हैं जिन्होंने ये मच्छरदानी एक सांकेतिक तौर पर पहनी है। वो ये बताना चाहते हैं कि एक और जहां जल जनित बीमारी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ये बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अगर कर्मचारी जाते हैं स्ट्राइक पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा आहत होगी दिल्ली की जनता। आप क्या कहना चाहेंगे जरूर बताइएगा। नमस्कार।